साधु संत हमें अपने आसपास जो दिख रहे हैं वो तो आप जनहितैषी जो कह रहे हैं वो तो नहीं दिखते। राजसत्ता के आसपास परिक्रमा करने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं वो संत नहीं है। धर्म क्या ये जो भगवा कपड़े पहन लेना या बड़ी बड़ी सभाएं बड़े बड़े महफिलों का आयोजन कर लेना। सीता के हरण का प्लान करना था रावण को और वो बहुत टेंशन में कैसे करें। और एक बूढ़ा आदमी कहता है कि रावण एक काम करो, बहुत गलत काम करना है ना, किसी की स्त्री का हरण करना है तो हाँ साधु बनना। तो धर्म के नाम पर अगर धंधा चल रहा है, कुछ गलती धर्म में रही होगी या धर्म का परायण करने वाले लोगों में रही होगी। बाजार का हमारे जीवन में आना उतना बुरा नहीं जितना हमारा बाजारू हो जाना। राम कथाएं जो हैं वाल्मीकि से लेकर तुलसी तक बहुत सारे वर्जन्स है राम कथाओं के। आप गंगोत्री में गंगा का पानी उठाइए एक गिलास में शीशे के और बनारस में उठाइए तो दोनों के पानी के किरदार में बहुत अंतर हो जाएगा। सीता के साथ राम का जो व्यवहार रहा है ये स्त्री विरोधी भी तो दिखता है। राम से पूछा गया कि आप अपनी जनता के लिए क्या क्या छोड़ सकते हैं, कहा मैं कुछ भी छोड़ दूंगा। कमोडिटी थी क्या सीता? मैंने तो कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ और ये अधिकार मुझको मेरे राम ने दिया है। हमारे राम कह रहे हैं मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कर लो। कुमार विश्वास अपने अपने राम करते हैं। ये पूंजीपति सत्ता और धर्मगुरु ये गठजोड़ है सर, इसको ध्यान से देखिए ताकि सत्ता बची रहे। क्या आपको लगता है कि सच में राम के नाम के साथ ही जंग होनी चाहिए या संविधान के साथ? संविधान हमारा इतना अद्भुत है कि वो वही है जो राम कह रहे हैं। बैर उनकर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म, अपने अपने धर्म पर रहो। आपके इंटरप्रिटेशन में गैर हिंदुओं की जगह कहाँ है, मुसलमान है खास तौर पर? नमस्कार दोस्तों, द थर्ड आई के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। थोड़ी सी आपके लिए हैरानी और नई बात है कि थर्ड आई के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट जो हैं वो डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी नहीं हैं। उनके साथ रेगुलर बातचीत जो चलती है वो चलती रहेगी, लेकिन आप हमारा और अपना सौभाग्य मानिए कि एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति के साथ बातचीत करने का मौका मिला है और विषय वही रहेंगे जिस तरह की बातचीत हम लोग थर्ड आई में करते हैं। गॉड इकॉनमी, ये टर्म आपने सुना होगा। पंकज श्रीवास्तव जी के साथ मेरी बातचीत में गॉड इकॉनमी पे वृहद स्तर पर हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत कथावाचकों की पूरी दुनिया पर होगी, कथावाचकों के पूरे संसार पर होगी। कथावाचक सुनते ही आपके दिमाग में अगर कुमार विश्वास की छवि उभर रही है तो बातचीत कुमार विश्वास के ऊपर भी की जाएगी। बातचीत उन कथावाचकों पर भी होगी जो कभी बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए जाते हैं तो कभी पोर्शे जैसी गाड़ी के काफिले उनके साथ दिखते हैं। तो कथावाचन की दुनिया क्या है, धर्म की दुनिया क्या है, आध्यात्मिकता की दुनिया क्या है, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। कोशिश वाल्मीकि के राम और तुलसी के राम को समझने की भी होगी और इन तमाम रामों के बीच हमारे राम कौन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कौन तय करेगा, कौन तय नहीं करेगा, इसके बारे में भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और बातचीत करेंगे अखिलेश मणि त्रिपाठी जी से जो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश शांडिल्य जी हैं कि आपने समय दिया, मौका दिया। और आपके अटायर को देखते हुए सर ना पहला सवाल मेरे दिमाग में आया कि पहला सवाल तो मैं ये पूछूंगा, उसके बाद चर्चा हम लोग चलाएंगे। आज जब हम शूट कर रहे हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ये जयंती है और सर 1940 में झारग्राम में नेताजी एक भाषण देते हैं। कहते हैं कि हिंदू महासभा ने सन्यासिनों को वोट मांगने के लिए सड़कों पर भेजा हुआ है। ये गलत प्रयोग है। हिंदुओं को इसकी मुखालिफत करनी चाहिए, उसको विरोध करना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए। तो नेताजी का विज़न क्या रहा होगा, आप क्या समझते हैं? एक तो वो, दूसरा आज की डेट में हम देखते हैं कि वो वोट नहीं मांग रहे। भगवाधारी लोग जो अपने आप को योगी कहते हैं वो शीर्ष पदों पर भी बैठे हुए हैं। तो क्या ये राजनीति के लिए ठीक है, धर्म के एक्सपेंशन के लिहाज से ठीक है, कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें आमंत्रित किया और मैं आपके दर्शकों से मुखातिब हूँ। आपके सवाल पर आऊँ तो एक मानदंड बनाइए कि जो सीकरी की परिक्रमा करता हो, कभी कुंभन ने कहा था मेरा ख्याल है, हाँ, कि संतन को कहाँ सीकरी सुकाम। राजधानियों की परिक्रमा करने वाले, जब राजधानियों कह रहा हूँ तो मैं वही बात कह रहा हूँ जो आप बता रहे हैं अपने सवाल में। राजसत्ता के आसपास परिक्रमा करने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं वो संत नहीं है। संत उधर खड़ा होगा जिधर जन है। आप देखेंगे कि जब समाज में खराबियां पैदा हुई तो जनक चिंतित नहीं थे,
इधर दशरथ भी चिंतित नहीं थे। और एक बंदा विश्वामित्र, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि कि निश्चर पापी। और सत्ता को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाने के लिए जब वो मुनि पहुंचता है अयोध्या कि क्या कर रहे हो दशरथ आप, तब तुलसी उनको वहाँ पर मुनि नहीं कहते हैं, महामुनि कह देते हैं। महामुनि वह है जो जन के पक्ष में खड़ा है। आप चाहें तो इसको कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का आपके पत्रकारिता की तरह ही अस्थाई विपक्ष है संत। अच्छा जी, वो चेताता है। साहित्यकार के लिए भी यही कहते हैं। जब गिरने लगे नेहरू तो दिनकर जी ने संभाला, कहा कि जब भी राजनीति गिरेगी वो सीढ़ियों पर जी, तो साहित्य संभालेगा। आप अपने फायदे के लिए आप परिक्रमा कर रहे हैं सत्ता की या किसी भी नेता की, जो भी आपका वो नहीं है संत मेरी दृष्टि में। लेकिन बड़ा अजीब सा ये स्टेटमेंट लग रहा है। जायज़ होगा तभी आप कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा ये है सर, जगत गुरु ये शब्द मैं बहुत सुनता हूँ। अभी एक वीडियो भी किया इसलिए जहन में आ गया मेरे। सतुआ बाबा बड़े प्रचलित हो रहे हैं, जिनको जगत गुरु की उपाधि कुंभ मेले के दौरान मिली थी। कुंभ मेले में एक भगदड़ होती है। जब सतुआ बाबा से इसके बारे में सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि घटना तो दुखद है, लेकिन मैं खुश हूँ कि प्रक्रिया धूमधाम से चल रही है। इसके अलावा कई संत आपको दिखेंगे, चाहे वो राम भद्राचार्य हों, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हों, चाहे देवकीनंदन ठाकुर हों, जो अपने आप को साधु संत कहते हैं, लेकिन उनकी भाषा सत्ता से अलाइन करती है। लोगों और लोगों के बीच भेदभाव उनके सबसे ज़बरदस्त फीचर्स में से एक है। तो साधु संत हमें अपने आसपास जो दिख रहे हैं वो तो आप जनहितैषी जो कह रहे हैं वो तो नहीं दिखते। वो जो भी मेरी ज़बान बड़ी महंगी है, मैं क्या किसी का नाम लूँ, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं धर्म नहीं है, वो राजनीति है। बहुत से पहलू हैं उसके, और उनको वही जो पावर होती है ना, उस पावर का गेम है। हमको पावर पाना है। और तमाम आप बाबाओं को देखेंगे कि वो मतलब ठेका पट्टा से लेकर के बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में आज गृहस्थों के घरों पर उतने मुकदमे नहीं हैं जितने महंतों के मठों पर। क्या कारण है? महंत तो धर्म का काम कर रहे हैं। हाँ, और आप पता करिएगा चीज़ें, मतलब वो अदालतों में हैं, आप फाइलें देख सकते हैं। मैंने मतलब गद्दियों के नीचे जो गद्दा बिछा है ना, उसके नीचे हटाने पर राइफल निकलती है। और जो कल को पाँव दबा रहा था ना गुरुजी का, वही गर्दन दबा देता है जी, है ना। मौका पाते ही देखिए वो इलाहाबाद में क्या हुआ है, वो हनी ट्रैप में डाल करके अब चेला भी जेल में है जी, और गुरुजी का तो सुसाइड कर ही लिए। वो राम रहीम बड़ा पॉपुलर केस है, यही मामला उनका भी रहा। बिल्कुल। तो ये लोग तो धर्म की बात करते हैं ना, धार्मिक उपदेश बात करते हैं। हाँ। धर्म क्या ये जो भगवा कपड़े पहन लेना या बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े महफिलों का आयोजन कर लेना, जो आप पूछ रहे हैं, असल में जहां आप पूछते हुए जा रहे हैं, क्या मैं उसे खोलूं? जी 100%। धर्माभास कहा गया एक चीज़ को, धर्म और धर्माभास। 1000 लोग धार्मिक दिखते हों तो उसमें सच में कौन धार्मिक है, कैसे डिसीजन करेंगे? तुलसी से पूछा गया तो तुलसी ने कहा है कि नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। तो फिर इतने लोग हैं क्यों? इसका उत्तर आप समझें कि सीता के हरण का प्लान करना था रावण को, और वो बहुत टेंशन में है, कैसे करें। सोचा कि हमला कर दें, फिर अपना मूल्यांकन करता है कि राम ज़्यादा बड़ा तीरंदाज है, हम नहीं जीत पाएंगे, और क्या करें। तो किसी ने कहा राम का भेष बना लो, ठीक ठाक तुम एक्टिंग कर लेते हो, तो राम बन के पहुँचो। राम जब कहीं दाएं बाएं हो कहीं, तो उसी समय तुम राम बन करके पहुँच जाओ, तो सीता फॉलो करना शुरू करेंगी और लेके निकल जाना। तो रावण कहता है, एक प्रकार का ये भी साइकोलॉजिकल मामला है कि मैं जब राम बनता हूँ तो मेरे भीतर जो बदतमीजी का मोटर है वो स्टार्ट नहीं होता है। अच्छा। कोई और उपाय बताओ। सारे उपाय जब फेल हो जाते हैं तो अंतिम उपाय जो कभी फेल नहीं हुआ, और एक बूढ़ा आदमी कहता है कि रावण एक काम करो, बहुत गलत काम करना है ना, किसी की स्त्री का हरण करना है, कहा हाँ साधु बन जाओ, साधु बनो, का कामयाबी का पक्का है, सदा से कामयाबी रही है। क्योंकि
ध्यान रखें आप, 500 के नोट को उसी आकार के सादे कागज से खतरा नहीं है। ठीक बात है। 500 के नोट को उस कागज से खतरा है जो सेम टू सेम उसकी तरह है लेकिन है नहीं। तो धर्म को, धार्मिकता को, सच्चे संतों को अधार्मिकों से, जिसको कई बार मैं कभी नहीं करता हूं, लेकिन नास्तिक के नाम पर कुछ लोगों की निंदा की जाती, उनसे क्या खतरा है? वो आपसे मतलब ही नहीं रखते हैं। असल खतरा तो उनसे है जो धार्मिक की तरह दिखते हैं, है नहीं, साधु की तरह दिखते हैं, है नहीं। और अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बहुत दिलचस्प बात खोलूं उसी रामायण से, कि ये माना जाता है कि राम की पूरी पावर कहाँ निहित थी, तो कहा कि उनका जो भाई था लखन, वो अद्भुत योद्धा था। वो एक चौपाई आई है कि जग मह सखा निशाचर, जितने निशाचर हैं जेते, लक्ष्मण हा नहीं निमिष मह तेते, एक क्षण में मार डालेगा वो, इतना कुशल है। और इसीलिए सीना चौंगा रहता था राम का। लेकिन अचानक उसको लग जाती है कोई खास तीर, उसे चुभ जाता है और करीब करीब डीप कोमा में चले जाते हैं। मर ही रहे हैं, मर ही जाना है, इतना खतरनाक वो तीर था। शक्ति, हाँ, उसको शक्ति बांग कहते हैं। तो रावण खुश हो गया, कहा कि जश्न का इंतजाम करो, अब हम जीत गए, जंग खत्म, सबसे बड़ा से पैसा ला। हाँ, वो एक जमाना था जब साइकिल स्टैंड की तरह हमारी टीम गिर जाती थी तेंदुलकर के जाने के बाद, तो कहा आप तो सब धराशायी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहा अरे नहीं, राम उसके बगैर कुछ नहीं है, वो गया तो सब गया, तैयारी करो। जैसे कई बार चुनाव परिणामों से पहले लड्डू का ऑर्डर हो जाता है, बाद में बदल जाता है ना। तो तब तक एक आया खबर लेकर के कि सरकार वो संजीवनी बूटी लाने गया है। कहा कौन गया है? तो कहा वो जो बंदर आया था जिसने लंका फूंक दिया था। तब रावण को चिंता हुई कि बहुत ही तो खतरनाक बात है, अब वो असंभव को संभव कर देता है, वो ला सकता है, रोको उसको। कहा कैसे रोकें? कहा कालनेमी को बुलाओ। तो कालनेमी को बुलाया गया, तो कहा कि उसको जाके रोको। कहा कैसे रोकूं? तो कहा बल से रोको। कहा नहीं रुकेगा, अतुलित बल धामम। कहा गियर चेंज करो, टॉप में जाओ। कहा मारुत तुल्य बेगम। कहा कि बुद्धि लगाओ। कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम। कहा कि इंडिया का रहने वाला है, मैं थोड़ा आधुनिक शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, भारत का रहने वाला है, घूस दे तो रुक जाएगा। कहा नहीं रुकेगा, जितेंद्रियम, सेल्फ कंट्रोल उसका बड़ा मजबूत है। रावण क्षण भर को चुप हुआ और कहा कि एक बात बताओ, उसकी ताकत क्या है? तो कहा क्यों पूछ रहे हो? कहा ताकत ही उलटने पर कमजोरी बनती है। ठीक बात। कहा ताकत उसकी ये है कि राम का बड़ा भक्त है, राम की कथा में श्रद्धा बहुत रखता है वो। का काम हो गया। का क्या? का कथावाचक बन जाओ, रास्ते में जाकर कथा कहना शुरू कर दो, वो रुक जाएगा वो। का मतलब? का दुनिया में सबसे आसान काम है श्रद्धा का शोषण करना। मैं कामयाब हो चुका हूं, तुम भी होगे, जाके देख लो। और फिर एक माहौल रचता है कालनेमी और सब बनाता है, जितना आप आजकल सुनते हैं, तेहि क्षण जाय रचे सिमग माया, माया माने आडंबर, सर मंदिर बरबाग बनाया। अब बैठ गया राम सिया राम जय जय राम। और कमाल की बात है नीरज सर, कमाल की बात मैं आपको बताऊं, वही भाषा बोलता है वो जो आज भी भाषा टेलीविजन पर सुनाई देती है। आओ आओ बच्चा आओ, सब जानता हूं मैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब वापस होगे, सब जानता हूं, कहो तो तुम्हारी पर्ची निकाल दूं। अच्छा, पर्ची निकालने वाले थे वो जी। तो हनुमान जी कहते हैं कि केवल एक बता दीजिए, कोई भी, ताकि हमको विश्वास हो जाए। कहा जहाँ से आ रहे हो वहाँ का बता दूं? कहा बताओ। कहा वहाँ जंग चल रही है, हो तो महारण रावण राम है। भरोसा कहा रे महाराज। हनुमान पर जब दांव लग गया इन पाखंडियों का, तो हमारी अभी क्या औकात है। वो तो वो मगरी थी जिसने बोल दिया कि अरे वो है नहीं वो ठीक बंदा, मुनि न हो यह निश्चर घोड़ा। आप ये जानिए नीरज जी, फूलों की आड़ लिए कांटों को छुप छुप के चुभते देखा, ये बात किसी से कह दूं तो बदनाम चमन हो जाएगा। तुलसी बाबा, कबीर, दादू, दरिया, सहजो, फरीद, रामानंद जी, और कहाँ आज का परिदृश्य,
जहाँ पर कथा, हाँ, इस देश ने सर, इस देश ने देखा है विवेकानंद को, इस देश में रामानुज, इस देश में निम्बार्क, शंकर, मध्व, इस देश में थोड़ा और परंपराओं को समेटिए तो पुराने आचारों में मक्खली, गोसालक, प्रकृत कात्यायन, अजित कंबल, संजय, विलट्टिपुत्र, गौतम बुद्ध, जीनियस लोग, बहसें, शंकर जो जीव और आत्मा के अंतर को मिटा रहे हैं। हाँ। एक सवाल अखिलेश जी हाँ। मेरा यहाँ ये आता है कि आप कह रहे हैं कि साधु संत के चोले में जो लोग हैं आज की डेट में, उनका दरअसल धर्म से कोई लेना देना है नहीं। पत्रकारों का आपने जिक्र किया था, तो पत्रकारिता का अवमूल्यन जब मैं देखता हूँ और एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ तो ओवरनाइट नहीं हुआ है। पूरी जो प्रक्रिया चली है, क्योंकि कुछ लोग थे जो रात के 8 बजे स्वर्ग का दरवाज़ा खोलते थे, जो सुबह 6 बजे दिखाते थे कि मंदिर की घंटियाँ अपने आप कैसे बज रही हैं। तो पत्रकारिता के पेशे से जुड़े लोगों ने ही वो संभावना डेवलप की जिसके अंदर पत्रकारिता का अवमूल्यन हो सकता है। तो धर्म के नाम पर अगर धंधा चल रहा है तो कुछ तो धार्मिक लोगों ने ही रास्ता छोड़ा होगा, कुछ गलती धर्म में रही होगी या धर्म का परायण करने वाले लोगों में रही होगी। गलती कहाँ रही? नहीं, वो जो इसको हम बीच में धंधा शब्द लाए बगैर इसके भीतरी परतों को अगर हम समझें, क्योंकि मैं उस शब्द को, व्यवसाय को खास तौर पर मैं उतना अवमूल्यन करके नहीं देखता हूँ। बुद्धिजीवी अगर कोई है, वो धार्मिक बुद्धिजीवी हो या किसी अन्य जगह का, कोई भी बुद्धिजीवी, उसका अपना एक अर्थशास्त्र होता है, उसके जीवन की अपनी बातें। भाई याज्ञवल्क्य बहस करता था जनक की सभा में बैठ करके, और विजयी होने के बाद उसको मतलब सोने के सींग से मढ़ी हुई वो गौएं उदान की जाती थी, उसका जीवन है। लेकिन एक दिक्कत है, मैं बोलता हूँ और उसके फलस्वरूप आर्यों की परंपरा दक्षिणा कहा उसको, आता है धन जीवन में, मैं बोलता हूँ और वो आता है परिणाम में जी। और मैं पैसे के लिए बोलता हूँ। इन दोनों अवस्थाओं के भाव की जमीन को समझिए आप, है ना जी। हम जितना बेहतर कर सकें अपने इंटेलेक्चुअल्स के लिए, अपने बुद्धिजीवियों के लिए, संतों के लिए, आखिर अगर उनको कहीं से संरक्षण नहीं होगा आर्थिक, तो उनका अपना जीवन है। लेकिन जब हम जैसे बाजार का हमारे जीवन में आना उतना बुरा नहीं जितना हमारा बाजारू हो जाना जी, ठीक बात है। हाँ, गुरुजीएफ से किसी ने पूछा, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ संत मगर, तो ऐसा ही कोई था कि बड़े बहुत स्वतंत्रता देते थे वो अपने शिष्यों को। तो 2 नौजवान थे, उन्होंने कहा कि सिगरेट पी लें क्या ध्यान करते समय? कहा गुरुजी से पूछ लो। तो वो गया पूछने कि ध्यान करते समय सिगरेट पी लें? उसने भगा दिया, ध्यान करते समय सिगरेट पियोगे? तो जाके बोला कि उसने भगा दिया। कहा तुमको पूछने नहीं आया? मैं पूछता हूँ। वो आया, कहा गुरुजी हम सिगरेट पीते समय भी ध्यान कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एवरी टाइम, प्रत्येक समय में ध्यान हो सकता है। अब आप देखें, वो आप ऊपर से कहेंगे बात तो एक ही बात नहीं है। बाकायदा जब आप प्लान बना करके किसी चीज़ का इस्तेमाल करने जाते हैं, वो एक अलग मामला है। और जब आप सच्चे अर्थों में अपना काम कर रहे होते हैं, और काम के लिए तो आपको वो आर्थिक ही चाहिए। अगर आप के लिए वो एक आंदोलन है, सम्यक धार्मिक चेतना भी एक आंदोलन है जी। हमको सबसे पहले समझ पर, कृष्णमूर्ति कहते थे, समझ पर क्रांति करनी होगी जी, है ना। समझदारियाँ खत्म हुई हैं, तो मैं उसका तो, लेकिन जो आप कह रहे हैं बाकायदा उसको, जैसे पत्रकारिता को बाकायदा ढकेल के ऐसा बनाया गया कि अगली नस्लें आएंगी तो वो समझेंगी कि मिल गई भीम की गदा, यही पत्रकारिता है। ठीक उसी तरीके से धर्म के क्षेत्र को भी बहुत सप्रयास, मैं कहता हूं कि साजिशन भी धंधे की ओर लाया गया। और उसको तुलसी ने अपने तरीके से कहा था कि आज की नई कोशिश नहीं है। अच्छा, पहले भी चल रही हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसको मंदा में डाला, उपरोहित करम अति मंदा, है ना। तो वो ये कोशिशें हमेशा यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये हमेशा से। मैंने कहा ना कि रावण इस्तेमाल कर रहा है धर्म का, है ना। वासुदेव कृष्ण के समय में एक बंदा पैदा हुआ, कहा कि ये नकली कृष्ण है, मैं असली हूँ। भागवत में उल्लेख है, पौंड्रक कहते हैं उसको।
मैं असली, उसने नकली हाथ होत लगा लिए थे, और वो कृष्ण से ज़्यादा कृष्ण लगता था वो, है ना। तो वो जाहिर सी बात है कि ऐसी जो शक्तियां हैं उनके सचमुच की धार्मिकता के अवतरण में उनको फायदा नहीं है। जैसे सचमुच की पत्रकारिता में पैसा नहीं है, नुकसान ज़्यादा है और फायदा कम है, पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक वही बात उधर है भाई। आप, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या मैं कहूँ? 1 मिनट की बात है वो, कि आज तुलसी की किताबों पर बहुत बेहूदगी भरे कई कारनामे किए गए, वो भी नहीं होना चाहिए। आप किताब को फाड़ के आप क्या करोगे? एक तरीका है वो समाज को इरिटेट करने का। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसके लिए आग लगा देने वाले लोगों से एक सवाल नहीं, मैं जानकारी दे रहा हूँ। सवाल क्या पूछना, किससे पूछा जाए? तुलसी के साथ हमने क्या किया था? वो ठीक बात बोल रहे थे, इसका नतीजा उन्होंने भोगा। आज ना आप कह रहे हैं, और मेरे जैसे अखिलेश मणि सांडिल्य उन्हीं की राम कथा को, चौपाइयों को आधार बना के बोल रहे हैं, और उनसे पूछा गया कि तुम्हारी हालत क्या किया था इन लोगों ने, हम लोगों ने? तो कहा था कि कौन जाते है जी ये? कहा धूर्त है। तो कहा, और तो कहा उस कई बार जातियों का नाम गाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरे मियाँ है जी, ऐसे वो लिखे हैं वो, कि धूत कहे, अवधूत कहे, रजपूत राजपूत नहीं, रजक का पूत, धोबी, रजपूत कहे, जुल्हा कहे को, करीब करीब गाली की भाषा बोलते हैं तुलसी वहाँ। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगा। मैं किसी के वहाँ शादी करने जा रहा हूँ, कहा कि अरे आप घुस नहीं पाएंगे। उनको मंदिरों में घुसने से रोक दिया गया था। आप विडंबना देखिए, हर मंदिर में उनकी मानस रखी हुई है, लेकिन मंदिर में घुसना उनको, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, लेबे के एक न देबे के दो। आपने उनको पत्थर मारे। आज ना आप गा रहे हैं यदि में तो प्रेम दिमागी, मीरा जब थी तो आपने उल्टा कहा उनको। आप कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। वो धर्माभास है, वो धर्म नहीं है, राजनीति है ना। जहाँ कहीं भी ये सब कुछ दिखता हो बहुत सांगठनिक ढांचा बना करके, तो समझ लीजिए कि उसके पीछे कोई और गेम है। धर्म की जहाँ तक बात है, सद्गुणों को धर्म कहा गया। धृते क्षमा दमोस्तेय शौच मिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यमक क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। आप में प्रेम है, करुणा है, ममता है, सौहार्द है, समन्वय है, भाईचारा स्थापित करने की प्रवृत्ति है, आप धार्मिक हो। और नहीं तो शॉर्टकट वाला, जैसे इसको ये बनने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो आपने जितने भी धर्म के लक्षण बताए हैं, दरअसल जितने गॉडमैन दिखते हैं आजकल, जो धार्मिक दिख तो रहे हैं, धार्मिक है नहीं, उनके अंदर ये लक्षणों का विरोध पूरा दिखता है। ये लक्षण कहीं से दिखते नहीं हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं कि राम कथाएं जो हैं, वाल्मीकि से लेकर तुलसी तक बहुत सारे वर्जन्स हैं राम कथाओं के, तो कौन सा राम ठीक है, कौन सा राम गलत है, किस वर्जन को अपना माना जाए, किस वर्जन को छोड़ा जाए, ये कौन तय करता है, कैसे तय होगा? ये कोई नहीं तय करेगा। कौन होता है कोई तय करने वाला? एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको आप राम को सिनेमा की तरह देखेंगे। राम, मैं अक्सर अपने व्याख्यानों में कहता हूं कि राम कथा राम के लिए नहीं है, हमारे और आपके लिए है। हम राम के बहाने आम लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं, ठीक है। और राम के कितने वर्जन है, इस पर जो बहस होती है। एक तो सदियों से आ रही किसी सांस्कृतिक रवायत, साहित्यिक रवायत, धार्मिक रवायत, जिसमें आप गंगोत्री में गंगा का पानी उठाइए एक गिलास में शीशे के, और बनारस में उठाइए, तो दोनों के पानी के किरदार में बहुत अंतर हो जाएगा। है गंगा, यहाँ तक आते आते न जाने कितने नाले मिल गए। बहुत सी चीज़ें प्रक्षिप्त हैं, बहुत सी चीज़ें रामचरितमानस में जो तुलसी की आत्मा से मेल नहीं खाती हैं। और हौसला नहीं बन पा रहा है कई लोगों का कि वो कह सकें कि मतलब हम इससे सहमत नहीं हैं। कहना पड़ेगा। कोई मैं कहता हूँ भाई, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खय नारी, मैं इस बात को नहीं मान सकता। और मैं ये भी मानता हूं कि मेरा तुलसी ऐसा नहीं बोलेगा। ये बहुत गंदा वाक्य है ये। आप कब हौसला करो कुछ चीज़ों को कहने का?
तो आपको लगता है कि तुलसी के उस रामचरितमानस में जो उद्धृत ये चीज़ है वो तुलसी की नहीं है? बहुत सी चौपाइयाँ, और किसी भी किताब महाभारत में मतलब इसी बात पर बहुत लंबे 40-40 साल लोगों ने अध्ययन किए। वो जो बोरी से किताब निकलती है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुरुषोत्तम अग्रवाल सर काम भी कर रहे हैं आजकल महाभारत पर। तो बहुत मेहनत किया कई लोगों ने वर्षों तक, तब जो शुद्धतम पाठ तैयार करना। एकेडमिक विद्वानों से आप पूछिए, आप वो चौखंबा से छपी हुई संस्कृत साहित्य के इतिहास किताबों को पढ़िए, उसी परंपरा के लोगों को पढ़िए, सब जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड और बालकांड प्रक्षिप्त है। फादर कामिल बुल्के को तो आप पादरी करके खारिज कर देंगे, जो आपका प्रिय शौक है, खारिज कर देंगे हम। बाकी को पढ़ लीजिए ना। बलदेव प्रसाद उपाध्याय का जो संस्कृत मेरा ख्याल, अगर नाम मैं सही याद रख रहा हूँ तो, हाँ, आप बात कर लीजिए, वो जाने माने जीनियस हैं, राधा वल्लभ त्रिपाठी। तो आज तो पता है ना कि कौन कौन से अंश कहाँ से, उपकथाएं जोड़ दी गई बहुत सी। सवाल लेखक की आत्मा से, उसके लिखे की आत्मा से जी, वो चीज़ मेल खा रही कि नहीं खा रही है। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। हमेशा के लिए पराधीन बना दिया तुमने विधाता स्त्री को। ये वही तुलसी बोल रहे हैं। उनके अंदर स्त्री के प्रति पूर्वाग्रह हो सकते हैं, उनके जीवन की घटनाओं से वो निर्मित हो सकते हैं, लेकिन कितना भी पूर्वाग्रह बन जाए, पूर्वाग्रह तो कबीर में भी था जी। नारी की छाई पड़त अंधो होए भुजंग, है ना। तो लेकिन वो जो एक वाक्य जो मैंने बोला, उतने नीचे तक कोई नहीं जा सकता। ये देखना होता है। और आज का विमर्श मत मांगिए आप किसी से। हर साहित्य, हर चीज़, भाई धूमिल क्रांतिकारी कवि थे, प्रोग्रेसिव थे, जबरदस्त थे। धूमिल को पढ़ना बहुत सुकून देने वाला, साहित्यिक सुख से गुजरना है जी। एक जगह गलत हो गई ये दिक्कत कि जिसकी पूंछ उठाई उसको मादा पाया। अब ये ठीक नहीं है। ये वैसा ही वाक्य है जैसे कोई कहे कि मतलब कायर हो चूड़ियाँ पहन लो। तो जितना इसमें एक जेंडर का वो हो रहा है, हाँ, उतना ही उसमें हो रहा है। जिसकी पूंछ उठाई मादा मतलब कायर पाया जी। चूकें होती हैं कई बार प्रेजुडिसेस, कई बार उस दौर के तमाम मसले होते हैं। हमको थोड़ा सा बहुत नरम होकर के प्रवेश करना होता है। अच्छा, शंभूक वध का जो प्रसंग है, राम शंभू की हत्या करते हैं, ये चूक थी, गलती थी, या बिल्कुल सोच समझ कर लिखी गई? ये प्रक्षिप्त है। ये मैं कोई अच्छा, एक और बात, भागने वाले भी इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, प्रक्षिप्त है। मैं उन अर्थों में नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको एक आध बात बता देता हूँ कि तुलसी के हवाले से एक चौपाई है, और चौपाई मुझे लगता है कि मुझे ठीक याद आ रही है कि होता था पहले, आपने सुना होगा कि ये हिंदू कुआं, मुसलमान कुआं, हिंदू कुआं, बिल्कुल होता है ना, स्टेशन पर भी लगते थे। उस जमाने में भी रहे होंगे, तभी तो राम कहते हैं कि ऐसा है, ये सुनो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आओ, क्या राजघाट बनवा दिया हूँ। चारों वर्गों के लोग नहाने धोने कुल्ला करने को मज्जन कहा जाता है ना। सब लोग वहीं करोगे, कोई किसी के मुंह से नहीं सुनूंगा कि छू दिया। राजघाट तह अति सुंदर वर, अमज्जहि तहाँ वरन चारियु नर। वहीं ये नहीं होगा कि ये ब्राह्मण घाट है, ये पला घाट है, ढेका घाट है। ये वाल्मीकि के रामायण में है, तुलसी में है ये। क्या वाल्मीकि में भी इसका संदर्भ मिलता है क्या? वाल्मीकि का जो प्रक्षिप्त वाला हिस्सा है वही उत्तरकांड वगैरह। इस बात को आप मानिए कि राम कथा की आत्मा से ये बात मेल नहीं खाती है। राम का गुणगान करिए, वो गाते हैं भीमसेन जोशी जी, है ना। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए। बहुत बड़ा दिल। जाहिर सी बात यह है कि हमसे इस बात को सुन करके हमारे तमाम मित्र असहमत हो सकते हैं, जिनके सीने में खलिश है, वो तमाम है। ठीक है, आप कहाँ खड़े हैं। मैं कोई मूवी देख रहा था तो बच्चन साहब उसमें बाप बने, वही बेटा बने हैं। तो लिखते हैं 6 और कहते हैं क्या लिखा है, तो कहता है कि 9।
कहा जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से 9 है, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से। तो कई बार आपके खड़े होने का और होता है मामला। राम राम अछूत कह दिए जाने वाले लोगों को अपनाते हैं। सबसे जिंदा एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि कैरेक्टर एसेसिनेशन का बहुत पुराना इतिहास रहा है स्त्री के प्रति जी। और वो कैरेक्टर की परिभाषा बहुत सिकुड़ी हुई है, स्त्री के यौनांगों तक जाती है। वो इंद्र उतर करके बेहूदगी करते हैं अहिल्या के साथ जी। और चंद्रमा उसमें शामिल होता है। श्राप अहिल्या को मिलता है। वो श्राप क्या मिलता है कि तुलसी ने कहा कि वो पत्थर बन गई। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है पत्थरवत। तो जिसको भी आप आइसोलेशन में डाल देंगे, थू थू करेंगे, अरे कैरेक्टरलेस है, अरे मतलब छोड़ो हटाओ, थू थू, तो वो तो पत्थर हो गया जी, है ना, हो चुका है वो, है ना। और स्त्री के लिए सबसे जोरदार हथियार है बिलो द बेल्ट, राइट। ओके। और कोई जाता नहीं था उधर, खबरदार मना किया गया था, कोई उधर नहीं, वो उल्टा है। वो राम जी पूछते हैं रास्ते में विश्वामित्र जी से कि क्या है ये, बहुत बढ़िया आश्रम दिख रहा है, भीतर सुना सुना है। तो कहा वहाँ पर एक सजा दी गई स्त्री है। वो क्यों? तो ऐसा ऐसा हुआ था। का फिर लोगों ने छोड़ दिया, हाँ छोड़ दिया। पतित कहते हैं लोग उसको। तो कहा मैं पतित पावन हूँ, मैं चलूँगा। और राम गए। तो यहाँ देखिए एक अंतर। तुलसीदास कहते हैं कि राम ने अपने पैर से उस पत्थर को छुआ, हाँ। वो नारी बन गई, यानी अहिल्या। वाल्मीकि कहते हैं कि नहीं, ऋषि पत्नी को वो पाँव से नहीं छुएंगे। उन्होंने जा करके पत्थरवत उस महिला का पाँव छुआ। और पहली दफ़े आइसोलेशन के बाद पहली दफ़े किसी ने पैर छुआ, इतनी बिहबल हो गई कि उसकी, और आंसुओं से कई बार आपकी आत्मा को पुनर्जीवन मिलता है। मतलब वाल्मीकि का राम जो है वो अहिल्या जो पत्थरवत हो गई थी, हाँ, उनके पैर छू रहा है ना। तुलसी के राम जो है वो पैर से छूते हैं, पत्थर को पैर से पद पावन। तो मुझसे किसी ने पूछा कहीं कि क्या सही, हमने कहा कि इसको ऐसे मत देखो भाई, सीधे, मुझे नहीं पता कि पैर से छुआ कि पैर को छुआ, मुझे केवल इतने से मतलब है कि जिसको कोई नहीं छू रहा था उसको छुआ, इसीलिए वो पतित पावन है। मेरा राम आज के नेताओं की तरह, सत्ताधीशों की तरह अमीर नवाज नहीं है, गरीब नवाज है। मणिमाणिक महंगे किए, सस्ते तृण जल अनाज, तुलसी साहिब से ये राम गरीब नवाज, है ना। वो गरीब नवाज जो एक बहुत फ्रेम में सब था, टाइप था राम पर लगाते हैं, वो जो अक्सर अजमेर के सूफी सिलसिले में लगता है, वो राम पर। राम गरीब, एक बार नहीं, गई बहोर गरीब नवाजू। सब कुछ खो चुका हो तब भी वो लौटा देने की जो कुव्वत है मेरे गरीब नवाज में है। अच्छा सर, राम के किरदार पे जब बात कर रहे हो, मुझे बड़ा क्षोभ इस बात का हो रहा है कि समय बहुत कम है, हाँ। और मैं टाइम देख भी रहा था। बहरहाल राम के ऊपर एक तो जातिवाद का आरोप लगता है, जो आप कह रहे हैं प्रक्षिप्त है, शंभूक वध वाला जो प्रसंग है। सीता के साथ राम का जो व्यवहार रहा है, चाहे वो अग्नि परीक्षा या फिर जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उस वक्त उनको राजभवन से निकाल दिया जाना, क्योंकि कोई प्रजा का एक व्यक्ति उनसे कहता है कि भाई कैसे विश्वास किया जाए। राम का ये वाला किरदार जो है ये स्त्री विरोधी भी तो दिखता है। हाँ, वो दिखता है, लेकिन आप चूँकि मेरा ख्याल है कि आप मिथिला से हैं जी, हाँ। एक बात दोहरा करके फिर मैं इस बात को कहता हूँ कि पहली बात जान लीजिए कि मैंने बताया आपको कि सारे विद्वानों ने, जो गंभीर विद्वान हैं, वो ये मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड और बालकांड प्रक्षिप्त है, ठीक है, और ये कहानी उधर की ही है, ठीक। तो ऑथेंटिक बहुत इसको नहीं माना जाता है। अब ये है कि लेकिन जो भी है ये है बहुत पहले से। तो इसका जिक्र आपको संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में, उत्तर रामचरितम वगैरह में, रघुवंश में, भवभूत के और कालिदास की किताबों में वो आपको मिलेगा, और बड़ा प्यारा, बहुत प्यारे ढंग से भी मिलता है। हालांकि मैं फिर भी सहमत नहीं हूँ, और फिर से मैं कहूँ कि ये हिस्सा भी प्रक्षिप्त है। अधिकतम एकेडमिक विद्वानों
की राय आप ले सकते हैं इस पर। राम कथा आप पढ़ सकते हैं फादर कामिल बुल्के की, प्रोफेसर माता प्रसाद गुप्ता के कई लेख, तो आप देखेंगे कि, लेकिन इसको चलिए मान के बात करते हैं, तो आपको जब आप माँ की तरफ से खड़ा होकर के बोलेंगे तो कुछ तर्क बनेंगे, इमोशनल तर्क जो बहुत वाजिब हैं, और एक थोड़ा सा इधर से भी जब आप देखेंगे तो क्यों राम ने क्यों छोड़ दिया, तो कालिदास कहते हैं कि लोकापवाद में, जैसा कि लोग कहते हैं, लोग कहने लगे कि ऐसे 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 इसलिए छोड़ दिया। भावभूति कहते हैं कि नहीं, लोकाराधन में। तो कहा मतलब, तो कहा एक जगह कि राम से पूछा गया कि आप अपनी जनता के लिए क्या क्या छोड़ सकते हैं, कहा मैं कुछ भी छोड़ दूंगा। बताइए, तो स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। सब कुछ छोड़ दूंगा, यहाँ तक कि जानकी को भी। आज की तारीख के विमर्श के हिसाब से ये ज़्यादा था, है ना, लेकिन ये भवभूत ने कहा है, ठीक है, सब छोड़ सकता हूँ। यहीं आपको एक दिलचस्प, आप मतलब बहुत जिज्ञासा रखते हैं इसलिए बता दूं कि ये बहुत कम रामायणी बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा है ये। राम को जान से ज़्यादा मानने के बाद भी दशरथ के प्रेम में यही शर्त है कि राम के बगैर मैं मर जाऊंगा, है ना, मछली जैसे पानी के बगैर। बावजूद इसके देखिए कमाल, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार दरबार बैठा था तो दशरथ ने पूछा कोई कुछ कहना चाहता है, तो अचानक कई लोग बोल पड़े कि जी हाँ बोलो, का आप हट जाइए, राम को राजा बना दीजिए। सरामंग जुवराजान अभिषिंचस्व पार्थिवम। दशरथ सत्ता होती है सर, वो बेटा जो प्राण प्रिय है, और उसी के पक्ष में जनता ने बोल दिया कि आप हट जाइए, उनको बैठाइए। तो दशरथ कहते हैं कथम नु मई धर्मेगा पृथ्वी मनुशास्ति भवंतो द्रष्टुमिच्छन्ति जुवराजम महाबलम। मेरी हुकूमत खराब चल रही है क्या? तो लोगों ने कहा नहीं, लेकिन आप प्रजा शासक हैं और राम प्रजा पालक है। तो कहा अंतर क्या है? तो ये अंतर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या अंतर है। अंतर ये है कि दशरथ शासक हैं, और जब कैकेयी वो कोप भवन का मामला होता है तो मनाते समय, पढ़िएगा दिलचस्प मामला है वो कहते हैं दशरथ क्या कर दूं तुम्हारे लिए बताओ, कहो तो किस राजा को भिखमंगा बना दूं और किस भिखमंगे को राजा बना दूं। कहा और क्या कर सकते हो? कहा कि कोई अमर होगा तो मार दूंगा। कहा ये जनता बहुत प्यार करते हो। कहा तो कीड़े मकोड़े हैं सब। दशरथ कह रहे हैं, है ना, कहू के ही रंग का ही करऊँ न चौपाई सुने, कहू के ही रंग का ही करऊँ नरेशु, कहू के ही निपत निकासऊ देसु, सकऊँ तोर अरि अमरऊ मारी। कहा कि प्रजा काह कीट बपुरे नर नारी। ये तो कीड़े मकोड़े लोग हैं, इनका क्या कीमत है हुकूमत के आगे। और वहीं पर राम, अब यहाँ देखें आप, रानी के लिए कीड़ा मकोड़ा जनता को बोल रहे हैं वो, और वो ये इधर रानी को भी स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि, तुमसे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। लेकिन सर इसमें एक सवाल तो पैदा ये होता है कि कैकेयी जब को भवन में जाती हैं तो उसमें उनका अपना इंटरेस्ट है, उनको अपने बेटे के लिए गद्दी चाहिए होती है, जो उनका अपना बेटा है। राम को वो नहीं देखना चाहती हैं उस पोजीशन पे, जबकि सीता के साथ तो ऐसी कोई दुविधा थी नहीं, सीता ने तो कुछ डिमांड किया नहीं था। दूसरी बात, जब राम का किरदार ये कहता है कि मैं सीता तक को छोड़ सकता हूँ, कमोडिटी थी क्या सीता, सामान थी क्या, आप कैसे छोड़ देंगे? मैंने कहा ना कि मैं सहमत नहीं हूँ, मैंने तो कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ, मैं अपने, और ये अधिकार मुझको मेरे राम ने दिया है। ये कमाल है सर, हमको देखना होगा ना, जब हमारे राम कह रहे हैं मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कर लो, और कैसे का पहला कानून बोलते हैं वो। जब पूछा जाता है उनसे कि कुछ आप बोलेंगे जो हमको हमेशा मानना चाहिए, कहा हाँ, का क्या, कहा हमसे डरना मत। आज आप डर रहे हैं सर, पत्रकार हैं आप डर रहे हैं। हमारा तबका तो, मैं जब कह रहा हूँ तो ये जो धर्म की दुनिया, ये तो डराए हैं, ये इतने डरे हुए लोग हैं, ये मत पूछिए। और 90% तो प्रचारक विशेष हो गए हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो जाहिर सी बात यह है कि हमारे राम में हमको छूट देते हैं। जाओ अनीति कछु भाखाऊं भाई, अगर मैं कुछ गलत बोलूं
तो बरजऊं सब भय बिसराई। बिल्कुल मत डरना और सीधे हमसे बोल देना कि यहाँ आप गलत बोल रहे हैं। तो राम उसी अधिकार को लेकर मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन गलत है, बात गलत है। तो राम फ्रीडम एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, उतना तो कोई देगा ही नहीं। यही तो दिक्कत है कि जब हम राम को सच में भजने वाले लोग हैं, इसीलिए राम को मैं खोल पा रहा हूँ आपके सामने। दो लोग होते हैं, भजने वाले, भजाने वाले, है ना। भजाने वालों की दुनिया ज्यादा लंबी हो रही है, ज्यादा है लोग। ये एक विडंबना है लेकिन सच्चाई है। तो इसमें सर भजने वाले जो लोग हैं राम को, वो कहीं पे कमज़ोर तो पड़ गए होंगे ना, कि भजाने वाले लोगों की चल पड़ी है। मतलब कुमार विश्वास अपने अपने राम करते हैं, कवि थे, मुशायरों की दुनिया में आए, कई लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, राजनीति में आए, जब सारे सिक्के चल पड़े फिर उन्होंने पता किया कि भाई ये वाला सिक्का अभी ज़्यादा चलेगा, तो फिर अपने अपने राम कहने लगे। अपने अपने राम के अंदर जो कॉस्टिंग है, मैं पढ़ रहा था कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, तो एक कथा के 20 से 25 लाख, मतलब राम की कथा को कहने के लिए आप 20 से 25 लाख रुपए ले रहे हैं और लोग हज़ारों का टिकट खरीद रहे हैं। तो ये भजाने वाले लोगों की जो चांदी आ पड़ी है, भजने वाले लोगों की कमी नहीं लगती है क्या? आपको आपकी जानकारी के लिए आपको बहुत लंबा टाइम हमको देना पड़ेगा, कभी अलग से बात करिएगा। ये सवाल इतना बड़ा है, सवाल इस बात का नहीं को इतना ले रहे हैं, सवाल इस बात का है कि वो कौन लोग हैं जो दे रहे हैं। एक बात, मैं आपका बेटा मान लीजिए कोई है हाई स्कूल में, मेरे पास आएगा, मैं अखिलेश मगई सांडिल बैठा हूँ, मुझसे पूछेगा गुरुजी हम चाहते हैं कि इंटर में हम जा रहे हैं, इंटर टॉप करें, क्या करना होगा, कोई उपदेश दीजिए। मैं पूछूंगा कितने घंटे पढ़ते हो, तो 5 घंटा रोज़। मैं बताऊंगा कि नहीं काम चलेगा। बहुत कुछ आगे ज्ञान लगातार विस्तार ले रहा है। जो चीज़ हमारे ज़माने में बीएससी में पढ़ाई जाती थी, आज हाई स्कूल में पढ़ाई जा रही है वो चीज़। बेटा कम से कम 8 घंटा रोज़ पढ़ो, तब संभावना बनती है। तो हमको तो कोई नहीं सुनेगा। और एक बंदा टीवी पर बैठ के बोलेगा कि बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेल के पत्ते पर शहद गिरा करके सोमवार को शिवलिंग पर चिपका दो, बिना पढ़े टॉप कर जाओगे। पूरा जमाना पीछे लगा हुआ है। तो वो सब बने हैं कि आपने बनाया है। आप ऐसे ही रहनुमाओं को, चाहे धार्मिक रहनुमा हो चाहे पॉलिटिकल, आप डिजर्व करते हो। आप वही मैं कह रहा था, बात बीच में कट गई थी कि जिसने निम्बार को देखा था इस धरती ने, जहां पर बहसें हुई, आर्य समाज से थे स्वामी दयानंद जी, विशुद्धानंद सरस्वती उधर से कर रहे, 300 पंडित बैठे थे और प्रवक्ता थे विशुद्धानंद जी, बहसें होती थीं। जीनियस लोगों को हमारी धरती ने देखा। आज उसी बोलते हैं लोग सनातन धर्म, चलिए हालांकि सनातन विशेषण है, नाम नहीं है, तो उसकी हालत आज ये हो गई है कि हमारे जो टॉप क्लास के कहे जाने वाले धर्मगुरु टीवी पर दिखते हैं, उनका स्तर ये हो गया है कि सवाल जवाब वहाँ भी हो रहे हैं कि गुरुजी मेरा पति प्यार नहीं करता है, दारू पीता है। वो धर्मगुरु है बंदा, वो बोल रहा है कि 25 साल तक जाते जाते इस देश की लड़कियां 4-5 जगह अपनी जवानी खर्च कर चुकी होती हैं और हजारों की संख्या में बैठ करके महिलाएं ही ताली बजा रही हैं। मुझे इसमें एक आपत्ति है अखिलेश जी, विक्टिम ब्लेमिंग जैसा आपको नहीं दिखता है? जिस देश के लोग 5 किलो राशन पे महदूद हो गए, जिनके पास सोचने समझने का समय ही नहीं बचा, तर्क करने का समय ही नहीं बचा, क्योंकि उनकी चिंता तो चूल्हे की है, तो वहाँ पर अगर वो किसी चीज़ से आह्लादित हो रहे हैं जो उन पर थोपा जा रहा है अलग अलग सत्ता प्रकरणों के द्वारा, चाहे आर्थिक सत्ता की बात करें, आप राजनीतिक सत्ता की बात करें, और वो उस ट्रैप में फंस पा रहे हैं, उन्हीं को ब्लेम किया जाए तो विक्टिम ब्लेमिंग है। मैं ये कहता हूँ जो आप कह रहे हैं उसको मैं थोड़े हद तक सही मानता हूँ, क्योंकि वो जो आप कह रहे हैं, जो राशन पर अपनी, वो डरे हुए लोग हैं, वो भयभीत लोग हैं, उनको जीवन ने चारों ओर से दबाव में ले रखा है। वो एक शरण खोज रहे हैं जिसको बहुत गलत समझा गया। मार्क्स ने जिन अर्थों में कहा था कि धर्म अफीम है, राहत दे देता है उनको, उसकी बात आप छोड़ दीजिए। मैं जिनको बोल रहा हूँ वो लोग जो बाकायदा, ये गठजोड़ है सर, इसको ध्यान से देखिए। ये पूंजीपति, सत्ता और धर्मगुरु, ये बहुत सलीके से एक प्रकार, इसके भीतर पर कई तहें हैं और ये चल रहा है सेफ्टी वाल्व की तरह। जैसे मेरे पास कोई आएगा गरीब, मुझसे पूछेगा कि मैं गरीब क्यों हूँ, तो मैं बताऊंगा उसको कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियाँ, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा।
और तब विद्रोह की संभावना बन सकती है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो वर्तमान आपका जो धर्मगुरु है, जिस धर्मगुरु के नाम पर जिसको आप जानते हैं, उसके पास आप जाइए कि मैं गरीब क्यों हूँ, तो पिछले जन्म के कर्मों का फल है, पापों का। वो सेफ्टी वाल्व की तरह कुकर में जो लगा होता है ना, कि वो जब ज़्यादा प्रेशर होगा तो वही उड़ जाएगा, वो गुस्से को उधर से निकाल रहा है ताकि सत्ता बची रहे। ठीक बात है, सत्ता उसका उस धर्मगुरु का पोषण करेगी, धर्मगुरु उसके मिजाज को ठीक रखेगा, जो अंतिम आदमी है। आंदोलनों को ख़त्म करने की ऐसी ऐसी प्यारी तकनीकें, बहुतों का दिल मुझसे टूटता है सर, नाराज़ होते हैं लोग, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाते कि दरअसल मामला क्या है। मान लिया कि सामूहिक चेतना से पैदा होता है आंदोलन, जी, समझ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी भाषा में आपका वो जो भाप निकलती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, दूध जब चढ़ता है ऊपर, पानी मार दो नीचे बैठ जाता है। हम चिल्ला रहे हैं व्यवस्था बदलो, और तब तक कोई आएगा कि गुरुजी हमारे कहते हैं हम सुधरे तो जग सुधरेगा, जब आप अपने कमरे में सुधरो। ये गजब गजब अच्छे लगने वाले खतरनाक फार्मूले बीच रास्ते से लौटा देंगे आपको। किसको सुधारोगे हैं? अगर खुद सब लोग सुधरना शुरू कर दें, अभी बड़ा बढ़िया लग रहा है ना। और ये उसी किस्म के, इस किस्म के जो तर्क होते हैं वो इतने देखने में अच्छे लगते हैं, होते उतने ही बकवास हैं कि उस बकवास का जवाब जीनियस नहीं दे पाएगा। जैसे जावेद अख्तर साहब फंस गए थे है ना, बकवास का क्या जवाब बनेगा भाई, है ना, उठ पटांग तुलना कर दीजिए। तो सर इसमें फिर ये एक जिज्ञासावश ये सवाल पैदा होता है कि काल नेमियों का जो है पूरा संसार है, जो बहुत विकसित हो रहा है, बहुत एक्सपेंड भी हो रहा है, तो काल नेमियों के संसार को जो असली धर्मज्ञ लोग हैं, जो धर्म समझते हैं, वो कैसे कॉन्टेस्ट कर पाएंगे, कैसे मुकाबला होगा? नहीं तो ये मैं फिर कहूँ आपसे कि ये बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है। आज की ये जंग नहीं है। कुछ बातें साधारण तौर पर कही जाती हैं, भगवान राम का अवतार हुआ सारे भ्रष्टाचार को ख़त्म करने को, तो ख़त्म क्यों नहीं हो गया? अभी वाला क्यों है? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को ख़त्म कर दूंगा। तो ये किसकी औलाद हैं जो वर्तमान दुष्ट हैं? कहाँ से आ गए ये? आपने गलत समझा। कुल मिलाकर के बात इतनी है कि जिसको फैज़ कहते हैं कि ये हमेशा की जंग है। कमरे में गर्दो गुबार रोज़ आएगी, झाड़ू रोज़ चलनी चाहिए जी, है ना। बर्तन रोज़ गंदे होंगे, रोज़ मांजे जाने चाहिए। कपड़ा अक्सरहा मैले होंगे, और उसी तरह से हमको अपना डिटर्जेंट लेकर के भिड़े रहना है। बदतमीजी रोज़ तरीके अपने अपनाएगी, और हमको अपने टूल्स को तेज करना है। और हमारे औजार आयातित नहीं हो सकते हैं। किसी की बदतमीजी, किसी की कट्टरता, किसी की सांप्रदायिकता, किसी की कूढ़ मगजता, किसी के अंधविश्वास, इन सब से निपटने के सारे औजार हमारे राम के पास, हमारे कृष्ण के पास, हमारे महापुरुषों के। हमारी परंपरा समृद्ध रही है। जब मैं परंपरा कह रहा हूँ तो केवल पारंपरिक अर्थों में परंपरा नहीं कह रहा हूँ। परंपरा के भीतर जो आधुनिकता के सूत्र छुपे होते हैं, हम उन्हीं औजारों से, उन्हीं हथियारों से, हम राम को हटा करके सांप्रदायिकता से जंग नहीं कर सकते हैं। हम राम को हम तुमको बताएंगे कि जो तुम कर रहे हो उससे मेरे राम सहमत नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब राम के नाम पर पूरा एक पॉलिटिकल कैंपेन चलता है और डिस्कोर्स पूरा देश का बदल जाता है, राम के नाम पर जब कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि जय श्री राम बोलो नहीं तो तुमको मारेंगे पीटेंगे, इस तरह की घटनाएं आम हैं, तो जिस औजार की आप बात कर रहे हैं, संविधान उसी तरह का औजार तो दिखता है। तो ऐसे स्थिति में क्या आपको लगता है कि सच में राम के नाम के साथ ही जंग होनी चाहिए या संविधान के साथ जंग हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है? मतलब संविधान आपका हथियार बने या राम का नाम हथियार बने? संविधान हमारा इतना अद्भुत है कि वो वही है जो राम कह रहे हैं। हम भारत के लोग, उसका जो प्रस्तावना है, जो है एक ऐसे, जो लबुलबाब बता रहा हूँ, एक ऐसे समाज की बंधुता बढ़ाने वाली एकता उपद्रव के लिए भी होती है। शब्दों का चयन देखिए, बंधुता बढ़ाने वाली एकता, यानी जहां पर आपके किरदार के पूरे खिल जाने के समान अवसर। राम और क्या कह रहे हैं?
बैर उनकर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म, अपने अपने धर्म पर रहो, अपने अपने। और हम क्या कह रहे हैं, दैहिक, दैविक, साइकोलॉजिकल, भौतिक तापा, एग्जाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं रहेगा। दैहिक बीमारियां जानते ही हैं, दैविक, भौतिक, बुनियादी संसाधनों का अभाव नहीं होने देंगे। केवल पब्लिक वेलफेयर के नाम पर ज़मीनें पास करके हॉस्पिटल बनवाना आसान है कि हाँ 20-25, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, इतने % गरीबों को भी जगह देंगे। जाएँ गरीब, जा देखें। राम के वहाँ यही तो कहा जा रहा है। हमारा जो संविधान है, किसी किताब से, चाहे वो किताब 5000 साल पुरानी हो, चाहे वो 1400 साल पुरानी हो, किसी किताब से हमारा देश नहीं चलेगा हमारा। और आप कहते हो कि ये कौन सी किताब संशोधन होता, यही खूबी है कि संशोधन होता रहता है, यही उसकी ताकत है। आप जिसको कमजोरी समझ रहे हो, यही उस किताब की, हम जिन किताबों की आप बात कर रहे हो, उन किताबों में जरा थोड़ा सा बदलाव, आप तो कातलाना मूड में आ जाओगे। ठीक है, संशोधनों की गुंजाइश नहीं है। हाँ, और ये है हमारी किताब की, अब ये चीज़ ज़रूरत ख़त्म है, अब इसको बदलो, ऐसे करो। हाँ। हमको कहीं लगा कि हम फला वर्ग से अन्याय हो रहा है इस देश में, ऐसे कुछ लोग थे जिनका हमने मजाक उड़ाया। हमने कहा कि ये स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, ये क्या हैं जी, तो इनका जन्म ताली बजाने के लिए हुआ है। हम इंसाफ देंगे, हम जोड़ेंगे, हम चीज़ों को लेकर के आएंगे, आने देंगे। आनो भद्रा कतो यंतु विश्वतः, आने दो। ये स्टीरियोटाइप के एक ही चीज़ को दोहराव वाली, मैं आपको बताऊं कि कथावाचकों, व्यासों की दुनिया में करीब करीब 90% कालनेमी है। कालनेमी नहीं, बुरा लगेगा लेकिन मैं कह रहा हूं, अनपढ़ है। हाँ, तो वो तो कथाएं जब पढ़ते हैं, 9वीं पास कोई करता है और कहता है आगे पढ़ाई नहीं करूंगा, और उसमें बाकी फिर कुपड़ हैं, जो नहीं पढ़ना चाहिए वो पहले पढ़ लिया है जी, और जो पढ़ना चाहिए वो कभी नहीं पढ़ा। एक विडंबना में बताता हूँ, इसीलिए मैंने मंचों से भी कुछ महीनों से मैंने व्याख्यान करने शुरू किए। मैं फर्जी गर्व नहीं देता हूँ तुमको, मैं नाम नहीं लूँगा। जनपद गाजीपुर का एक गांव जहाँ 90% आबादी जो थी विप्रवंशावतंशों की थी, और पहले दिन संगोष्ठी थी, बाकी के 4 दिन मुझे व्याख्यान करने थे। संगोष्ठी में प्रोफेसरान आए और उस गांव के बहुत से विद्वान, और जो मैंने कहा कि सुनी सुनाई बातें मन से बोली गई, जो बोलने वाले को भी अच्छी लगती हैं और सुनने वाले को भी, क्योंकि आपको वो थोड़ा सा वो डोपामिन रिलीज। हाँ, तो हमारे वो बात ठीक है, हमारे वेदों में महानतम ज्ञान है, हम अपने वेदों पर गर्व करते हैं, और ये वो फला, ठीक बात है। अध्यक्षीय भाषण का मौका आया, मैं भी उसी महकमे से, मैं भी धर्मगुरु भाई जी। मैंने कहा कि ठीक बात है, वो गर्व करिए आप। मैंने कहा कि मैं इस गांव में 5 दिन तक रुकूंगा और ज़रा मैं ऋग्वेद का अध्ययन करना चाहता हूं, किसी को वहाँ हो तो ज़रा हमको दे दें। एक हाथ नहीं उठा सर, एक बंदा उठा तो कहा कि गुरुदेव हम कल तक मंगवा देंगे गीता प्रेस से। हमने कहा कि अब ये भी हमको ही बताना पड़ेगा कि वो गीता प्रेस से नहीं छपती ये भी हम बताएंगे। आप मत लाइए ऋग्वेद, मत लाइए सायं भाष, उपबट भाष, और ये लाइए, तैतरीयोपनिषद लाइए, कठोपनिषद लाइए, मुंडक लाइए, ईशावास्य लाइए, केनोपनिषद लाइए, प्रश्नोपनिषद लाइए, नारद परिव्राजकोपनिषद लाइए, ब्रह्मोपनिषद, कुछ तो ला दीजिए। कुछ नहीं है, हवा में ही सारा ज्ञान चल रहा है। ये तो आप किसी की हत्या करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका दुनिया जानती है, तो उसमें बड़ा वो मूर्ख लोग हत्या करते हैं। जैसे रामचरितमानस को अगर जो हत्या करनी हो तो 2 तरीका है, एक तो फाड़ के फेंक दो, इसको जला देंगे, बड़ी गंदी किताब है। एक दूसरे हत्यारे हैं, सर भी कलम करेंगे बड़े एहतराम से, वो लाल कपड़े में बांध करके घर के किसी ताक में रख करके अगरबत्ती दिखाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। ये नफासत से करी गई हत्या है, और ये दोनों खतरनाक हैं। आप प्रवेश करो ना, आप जाओ ना ऋग्वेद में, आप वेदों का अध्ययन करो
और फिर वो खुद को खोलेंगे आप पर। आप अपने ग्रंथों के पास, किताबों के पास पहुँचो तो आप मतलब बहुत सी चीज़ें जो हैं नहीं उनका जिक्र किए जा रहे हैं आप। नहीं, ये एक पूरा का पूरा वो नैरेटिव बनाया जाता है। और मतलब अपनी ओर कितने लोगों ने आपको कहा होगा, बताया कि मतलब जो असल जिसको आप कहते हैं कॉमरेड जी उसका पूरा का पूरा जो कैरेक्टर है, राजसत्ता कहाँ है? इंद्र के पास। जी लग्जरी कहाँ है? इंद्र के पास। पब्लिक का पैसा टैक्स के रूप में नंद नामक एक ग्वाला कहाँ भेज रहा है? इंद्र के पास। और रोकता कौन है अपने पिता को? वो ग्वाला जिसके हाथ में एक डंडा है और गायें हैं। वो चरवाहा है, वो चरवाहा है। और उसका एक भाई बड़ा जो है वो किसान है, वो हल लेके चल रहा है। और उस समय भी कंस किसी जिसको आप कहते हैं कालिया नाग, जिसके 1000 फन हैं, वो नदी को मार डालने के लिए भेजा है जी। बच्चे ब्रज के, जहां पर हमारा मुझको मारने वाला भी सुना है पैदा हुआ है, पानी तो वहीं का पिएगा, जहरीला कर दो। और जिस देश में नदियां मर जाती हैं वो देश मरने लगता है। तो नदियों को मारने और नदियों को मरवाने वाले कंस के उस नुमाइंदे के फनों पर डांस करता है वो जो कृष्ण हमारा। आज ये जमुना तो मर गई यहाँ दिल्ली में, आप देखें, और हजारों फनों से कचरा जा रहा है जहर। कौन है जो डांस करे इनके फन पर? इनके फन को तो सिस्टम सहलाता है। ठीक बात है। तो हमारी चीज, मैंने कहा आपसे ना शुरू में कि हमारा कृष्ण हमारा नायक है, लेकिन इंटरप्रिटेशन हाँ जानबूझ के किया गया, क्योंकि धंधे की ओर जाना था ना जी। वो जानबूझ के किया गया। हमारा राम बाप के संबंधों का हवाला दे करके और किसी से सहायता नहीं मांगता है रावण से जंग में। ये नहीं कहा कि सुनो हमारा बाप तुम्हारे लिए देवासुर संग्राम में लड़ाई करने गया था, मदद भेजो। हाथ नहीं फैलाया राम ने, फैलाया है जानते हैं कहाँ? केवट के आगे जी, नाव ला दो, पार करवाओ, है ना। वो अंतिम आदमी के सामने हाथ फैला देगा, उसकी 10 बातें वो सुन लेगा, नहीं लाऊंगा नाव। लेकिन समुद्र के सामने शर संधान करते हैं। हाँ, आप देखें कि वो जहां भी बहुत वो है, वहां हमारा राम काला हूं डरा ही न रन रघुवंशी, लेकिन याचक नहीं बनेगा। वो बंदरों को लेकर के वो ट्रेंड सेना के सामने, ये बंदे ट्रेंड नहीं है राम की फौज के लोग। और ईमान के बल पर टकराना। और कमाल की बात इस टिप्पणी को जरा ध्यान रखिएगा, जब लौटना था जंग जीतने के बाद तो कहा कि सब लोग चलो अयोध्या। तो पूछा गया राम से कौन कौन चलेंगे, तो राम ने कहा कि सब चलेंगे। तो लखन ने कहा काहे सब चलेंगे, सेना का काम खत्म हो गया, इन लोगों को भेजिए, पेंशन वेंशन देना नहीं, अब तो खत्म हो रहा है वो सब, है ना, कुछ दे दीजिए चले जाएं। राम ने डांटा है कि लक्ष्मण को, हाँ कि भेज दूं, ड्यूटी खत्म हो गई, अग्निवीर है सभी सब। तो कहा मतलब, कहा लखन तुम्हारे हिसाब से मैं सबसे ज़्यादा किसको प्यार करता हूँ? कहा भरत भैया को। कहा अपनी डायरी में अलग से नोट करो। कहा कि बताइए, ये बंदर जानते हो मेरे कौन है? मम हित लाग जन्म इनहारे, अब भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। मैं अपने इन लोगों को, ये हाशिए पर पड़े हुए लोग, मैं इनको अपने भरत से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये राम है मेरे। तो ये इंटरप्रिटेशन का मामला है सर। और मैं माफ़ी के साथ, क्योंकि समय मैं देख रहा हूँ जो आपको एक कार्यक्रम में जाना है, विलंब हो रहा है, एक सवाल में आखिरी, और शायद आपको लग सकता है कि आउट ऑफ द कोर्स या कुछ मैं पूछ रहा हूँ बचकाना लग सकता है, लेकिन माफ़ी के साथ ये सवाल मैं पूछता हूँ। आपके इस इंटरप्रिटेशन में, जहाँ पर राम आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हैं, जहाँ राम बहुत इंक्लूसिव दिखते हैं, इसमें गैर हिंदुओं की कितनी जगह बचती है? क्योंकि जितने भी कथावाचक हैं उनके लिए गैर हिंदू कोई एलियन एलिमेंट है जिनको इस धरती पर रहना ही नहीं चाहिए, ख़ासतौर पर इस देश में नहीं रहना चाहिए, वो दुश्मन दिखते हैं। आपके इंटरप्रिटेशन में गैर हिंदुओं की जगह कहाँ है? मुसलमान है ख़ास तौर पर। ये बेहद ख़राब लोग हैं, ये धार्मिक लोग नहीं हो सकते इस किस्म की बात करने वाले। जब हम लोग तुलसी को मार रहे थे ना, और कहा गया, हम ही लोगों ने कहा था, इतनी बकवास किताब कौन लिखता है,
वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि के रहते हुए तुम अवधि में ग्राम्य भाषा में लिखोगे। और जब ये हुआ कि इसकी किताबों को भी ख़त्म किया जाएगा, इसको भी, तो उस समय बैरम खान का जो बेटा था ना, अब्दुल रहीम खाने खाना जी, वो आया और कहा कि किसकी हिम्मत है, और ऐसी बात उसने लिख दिया कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। आप चीज़ों को किधर ले जा रहे हो आप? मतलब भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपत कोसला। हमारे वहाँ दादू दरिया फरीद सहजो और अंग्रेजिन वो ताज बेगम हमारे वहाँ। और मैं ये एक केवल भावुक वाक्यबाजी नहीं कर रहा हूँ। दो किस्म के लोग होते हैं, बुरा बुरा उठा लेते हैं, वो औरंगजेब को उठा लेंगे, दिखाएंगे कि ये ठीक है, मतलब ये असली तस्वीर है। उधर से अच्छे अच्छे को उठा। भैया जीवन ग्रे होता है, ब्लैक एंड वाइट मत बांटो। आपको समन्वयवाद की चेतना को मजबूत करना। मेरा राम और हमारे ऋषि समन्वयवादी लोग हैं। और आप एग्जाम्पल अगर पूछोगे तो एग्जाम्पल एक नहीं 1000 दिया जा सकता है, लेकिन मैं उस तर्क पद्धति को मैं अच्छा मानते हुए भी वो बहुत टिकेगी नहीं, उधर मेरा ध्यान नहीं है। जैसे मैं उदाहरण बहुत अच्छा दे सकता हूँ, देना क्या है, बिखरा हुआ है भाई। आप देखेंगे कि कौन था रानी के साथ? गौस खान था, गुलाम गौस खान लक्ष्मीबाई के साथ, हकीम खान सो राणा प्रताप के साथ लगातार परछाई की तरह रहा। असंख्य उदाहरण इसके मिलेंगे आपको। दारा सिकोह ने कहा, आज कोई लड़का कह दे कि हमको, चाहे इधर का लड़का चाहे उधर का लड़का, अगर कोई मुसलमान कह दे मुझको संस्कृत सीखना है तो परेशानी हो जाएगी जी। कोई हिंदू कह दे मुझे उर्दू अरबी सीखना है तो परेशानी हो जाएगी। दारा कह रहा है कि मुझे संस्कृत सीखना है, और शाहजहां इंतजाम कर रहा है कि पंडित जगन्नाथ को बुलाओ। और उसको जगन्नाथ ने लिखा है कि पूछा गया कि बहुत सामान पा रहे हो, कहा चांदी के सिक्कों से तौलवाया गया हूँ। कहा किसने दिया? तो कहा कई राजा देते हैं, लेकिन अन्य नृपालय परदीय माना साकाय वास्यात लवगाय वास्यात। और राजा भी हमको देते हैं तो साग और नमक भर का होता है। मनोरथम पूर्य तुम समर्थम दिल्लेश्वरो वा जगदीश्वरो वा। और लवंगी लता से उनको प्रेम हो गया तो हमने फिर उनको भी बहुत मार मारा बनारस में। पंडित जगन्नाथ को हमने इतनी दुर्दशा किया कि कई बार ऐसा मिलता है कि वो डिप्रेशन में जाकर के वो खत्म हो गए। मतलब जो हमारे इंक्लूसिव लोग भी दिख रहे हैं उनको हमने ही मारा पीटा। हम बहुत हिपोक्रेट लोग हैं जी। हमको प्यार फिल्म में अच्छा लगता है, आहा वीर प्रताप सिंह जारा हयात खान के लिए। और अगर अपने बच्चे में प्यार उतर आवे तो हमको लाड़ी लेख खोजते हैं, है ना। हम राज पांचाध्यायी पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों के जीवन में रोमांस आ जाए तो वो समस्या हो जाएगी। धार्मिक मामला नहीं हो, पाप हो गया हो, है ना जी। बड़ा गड्ढमड्ढ है। हम स्वस्थ लोग नहीं हैं, हम लोग बेहद बीमार लोग बनते जा रहे हैं। हमारी सोच पर जो है ना, मैंने भी एक व्याख्यान में कहा आजमगढ़ में कि 10 लोग एक्सीडेंट में मर जाएं, मैंने कहा कि तुम जानो कि तुम कितने बीमार हो, मैं रेखांकित करने आया हूँ। 10 लोग मर जाएं तो आप दुखी होगे पक्का नहीं है, पढ़ोगे कि कौन कौन मरे हैं, फलाने पांडे, फलाने सिंह, फला ओह, वही लिखा हो कि बदरुद्दीन खान और फलाने अली ठीक हुआ है। मानवों में भेद कर रहे हैं। यही ऐसा ही उधर भी है। फाहमीदा रियाज की तुम भी तो हम जैसे निकले जी। एक मतलब एक अजीब अंधी सुरंग में सब भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं। तो एक शेर का मिसरा मुझे याद आता है कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो अनपढ़ता और कुपढ़ता की आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है और समाज में भी लगी हुई है। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये चर्चा फिलहाल समाप्त करते हैं। हालांकि ये चर्चा समाप्त होने वाले समय पर अभी पहुंचा नहीं है। फिर से कोशिश करेंगे कि लंबी बातचीत इस बारे में की जा सके। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे आप सहमति रख सकते हैं, असहमति भी रख सकते हैं, और असहमति आप रख सकें ये ताकत राम भी आपको देते हैं, ये उपदेश राम देते हैं, अखिलेश जी का ये कहना है। तो उस ताकत का आप प्रयोग करें। जैसी भी लगी हो ये चर्चा हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि चर्चा कैसी लगी।
कोई सवाल हो तो वो आप बता दीजिए, हम रिक्वेस्ट करेंगे सर दोबारा स्टूडियो में आए और आपके सवालों को हम एड्रेस कर सकें। चर्चा कैसी लगी ये ज़रूर आपको बताना है। अखिलेश जी, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया आपका भी, दर्शकों का भी। धन्यवाद।